मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, उस दिन मैंने आपको बताया था क्लास 10 पे कि इस क्वेश्चन आप स्टेशनरी वेव बताई थी। आज स्टेशनरी वेव बताया था। आज बताएंगे बेटा आर्गन पाइप क्या होता है। आर्गन पाइप एक खोखला बेलनाकार पाइप होता है। आर्गन पाइप एक खोखला बेलनाकार पाइप होता है जिसकी त्रिज्या सर्वत्र समान होती है। A hollow cylindrical pipe of uniform radius known as a argon pipe. Here two types of argon pipes. Here two types of argon pipes: open argon pipes and closed argon pipe. ओपन आर्गन पाइप क्या होता है बेटा? जिसके दोनों एंड्स फ्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओपन आर्गन पाइप कहते हैं। और जिसके दोनों एंड आपके क्लोज, एक एंड क्लोज होता है एक ओपन होता है, उसे हम क्लोज आर्गन पाइप कहते हैं। जिस आर्गन पाइप के दोनों सिरे खुले होंगे वो खुला आर्गन पाइप होगा, और जिसके दोनों सिरे, एक सिरा बंद होगा एक खुला होगा, वो बंद आर्गन पाइप होगा। तो आपको फर्स्ट केस पहले प्रूव करना है कि बंद आर्गन पाइप में विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। बंद आर्गन पाइप में विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऑड हार्मोनिक इन क्लोज्ड आर्गन पाइप। प्रूव दैट ऑड हार्मोनिक इन closed argon pipe. देखिएगा, मान लीजिएगा एक बंद आर्गन पाइप है। मान लीजिएगा एक बंद आर्गन पाइप है, इसकी लंबाई L है। वी कंसीडर ए क्लोज आर्गन पाइप ऑफ लेंथ स्मॉल l। जब इसके क्या कहते हैं, बंद आर्गन पाइप के मुख्य सिरे पर हम धीरे से विभिन्न आवृत्ति की धुन उत्पन्न करते हैं, तो इससे विभिन्न आवृत्ति के स्वरक उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम सन्नादि कहते हैं। वी प्रोड्यूस different frequency of sound at different then generate its different tones of sound known as harmonic। यानी कि जब इसके मुख्य सिरे पर धीरे से फूंक मारते हैं, पहली स्थिति में धीरे से बेसल देते हैं, तो खुले सिरे पर प्रस्पंद और बंद सिरे पर निस्पंद मिलता है। यानी ओपन एंड पर एंटी नोड होगा और क्लोज एंड पर क्या होगा? नोड होगा। तो यहाँ से देखिएगा ये नोड है, ये एंटी नोड है। इसका डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा 1/4 होता है। तो यहाँ वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा 1 है, तो यहाँ से आएगा लैम्डा 1/4 इक्वल्स टू L। लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4L इक्वेशन नंबर 1। N1 इक्वल्स टू B अपॉन लैम्डा 1, N1 इक्वल्स टू B अपॉन 4L इक्वेशन नंबर 2। बेटा N1 को हम कहेंगे मूल स्वरक या प्रथम सन्नादि। N1 को कहेंगे मूल स्वरक या प्रथम सन्नादि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल स्वरक या प्रथम सन्नादि बोलेंगे। जब थोड़ा और तेज
स्पेशल देते हैं तो हमको दो एंटी नोड और दो क्या कहते हैं नोड फाइंड होते हैं, यानी कि दो प्रस्पंद और दो निष्पंद मिलते हैं। 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स फाइंड होंगे और देखिएगा λ/4 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 टोटल क्या हो गया 3 λ/4, क्योंकि λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 3 λ/4। यहाँ देखिए λ2 है तो आगे आपके पास आ गया 3 λ/2/4 इक्वल्स टू L। λ2 इक्वल्स टू 4L/3 इक्वेशन नंबर 3। N2 इक्वल्स टू आएगा B/λ2, तो वैल्यू रखेंगे B अपान क्या होगा 3B/4L, और B/4L की वैल्यू क्या है N1 है, ये 3N1 हो गया। तो इसको N2 को क्या बोलेंगे, N2 को बोलेंगे प्रथम अधिस्वरा क्या तृतीय सन्नादी, सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। जब थोड़ा और तेजी से फूंक मारेंगे यानी थोड़ा और तेजी से बेशल देंगे तो आपको 3 एंटी नोड और 3 नोड फाइंड होंगे, यानी जब थोड़ा और तेजी से फूंक मारेंगे तो 3 प्रस्पंद और 3 निष्पंद मिलेंगे, 3 प्रस्पंद और 3 निष्पंद मिलेंगे। तो देखिए λ/4 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 1 2 3 4 5 यानी 5 λ/3/4 होगा। तो यह आएगा 5 λ/3/4 इक्वल्स टू L। तो λ3 इक्वल्स टू होगा 4L/5 इक्वेशन नंबर 5। N3 इक्वल्स टू आएगा B/λ3, तो N3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 5B/4L। B/4L आपको मालूम है कितना होगा, आपका N1 की वैल्यू है, तो N3 इक्वल्स टू आएगा आपके पास 5N1 इक्वेशन नंबर 6। N3 को हम क्या बोलेंगे, N3 को द्वितीय अधिस्वरक, तो द्वितीय अधिस्वरक क्या पंचम सन्नादी, सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे। तो एक बार फिर समझेंगे, मान लीजिए स्मॉल l लंबाई का एक बंद आर्गन पाइप है, मान लीजिए स्मॉल l लंबाई का एक बंद आर्गन पाइप है। जब इसके मुख सिरे पर विभिन्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो इससे विभिन्न आवृत्ति के स्वरप उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम सन्नादी कहते हैं। दूसरी बात देखिए, वी कंसीडर ए आर्गन पाइप क्लोज्ड आर्गन पाइप ऑफ लेंथ स्मॉल l when we produce the different frequency of sound at the open end, then generate different tones from the different tone from the organ closed organ pipe known as a harmonic, बेटा जब धीरे से वेसल मारते हैं, धीरे से फूंक मारते हैं तो आपको एक प्रस्पंद एक निष्पंद मिलता है। तो ये आपका ये आ जाएगा λ/4L। N1 बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक। जब थोड़ा और तेजी से फूंक मारेंगे तो आपको 2 प्रस्पंद 2 निष्पंद यानी 2 नोड और 2 एंटी नोड मिलेंगे। 3 λ/4 के इक्वल करेंगे। N2 को बोलेंगे आप फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, यानी कि प्रथम अधिस्वरक या तृतीय सन्नादी। जब थोड़ा और तेजी से फूंक मारेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि 3 प्रस्पंद 3 निष्पंद 3 एंटी नोड और 3 नोड्स फाइंड होंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 5 λ3/4 इक्वल्स टू L, λ3 बराबर 4L/5, N3 इक्वल्स टू B/λ3। वैल्यू रखेंगे B/4L की वैल्यू N1 के इक्वल है। N3 इक्वल्स टू क्या हो गया 5N1 हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप सेकेंड ओवरटोन और 5 हार्मोनिक यानी द्वितीय अधिस्वरक या पंचम सन्नादी बोलेंगे। अब देखिएगा इसके बाद from equation 2, 4 and 6 we get समीकरण नंबर 2, 4, 6 से अगर लेंगे तो आएगा N1, N2, N3, N1 3N1 और 5N1 डॉट डॉट डॉट। तो आएगा N1, N2, N3 1
इसमें आपके ऑड हार्मोनिक डेवलप होते हैं, यानी बंद आर्गन पाइप में क्या होंगे, ऑड हार्मोनिक डेवलप होंगे, यानी कि विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। तो बेटा सभी लोग को होमवर्क करके कंप्लीट करके भेजना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सभी होमवर्क भेजेंगे, डेली होमवर्क चेक होता है, बहुत लोग होमवर्क नहीं भेजते हैं बेटा, ये गलत बात है। थैंक यू।